मैंने कभी भी भूत, प्रेत या चुड़ैलों पर विश्वास नहीं किया। मैं भी नहीं चाहता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा जिसकी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। उस रात के बाद मैं ऐसी बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गया। मेरे पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनका सामना न करना ही बेहतर है। यह घटना लगभग 12 वर्ष पहले की है, जब मैं लगभग 16 या 17 वर्ष का था। मुझे अपनी दादी का घर बहुत पसंद था। सर्दियों की छुट्टियों में मैं अक्सर उनसे मिलने जाता था। मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद था, इसलिए मैंने छुट्टियां अपनी दादी के घर बिताने का फैसला किया। पहुंचने पर मैं सभी को देखकर रोमांचित हो गया। मुझे अपने दोस्तों, परिवार और उनके द्वारा मुझ पर बरसाई गई गर्मजोशी के कारण यह जगह बहुत पसंद आई। सभी का अभिवादन करने के बाद मैंने अपना सामान अपने कमरे में रखा और बाहर खेलने चला गया। वहां मेरे कई दोस्त थे। जब मैं शाम को घर लौटा तो पहले से ही अंधेरा था। सर्दियों में बहुत जल्दी ही रात हो जाती है। मैंने हाथ मुंह धोए और अपने कमरे में वापस चला गया। यह मेरी दिनचर्या थी, खेलना, घर आना और सोना। इसलिए मुझे वहां बहुत अच्छा लगा। अपने कमरे में लेटे हुए, छत की ओर घूरते हुए मुझे बाहर से आवाजें सुनाई दी। मेरी चाची और दादाजी बात कर रहे थे। जिज्ञासा से मैं अपने कमरे से बाहर निकला और उनकी बातचीत सुनने लगा। मेरी चाची मेरे दादाजी को बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि उन्होंने जोर देकर कहा कि वह ठीक है और मेरे चाचा को टिफिन देने जाएंगे। मैंने अपनी चाची से पूछा कि क्या कोई समस्या है। उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और बाहर बहुत ठंड है। चाची को डर था कि अगर दादाजी टिफिन देने जाएंगे तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैंने अपने दादाजी को समझाया कि चाचा जी बाहर से कुछ खा लेंगे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वह जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक विचार था। मैंने खुद ही टिफिन पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। मैं अपने चाचा की फैक्ट्री का रास्ता जानता था और आसानी से वहां पहुंच सकता था। मेरे दादाजी ने शुरू में यह कहकर मना कर दिया कि मेरे लिए रात में बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि रास्ता सुरक्षित नहीं है। बहुत आग्रह करने के बाद आखिरकार वह मान गए, लेकिन मुझे सख्त चेतावनी दी। अपने साथ एक टॉर्च ले जाओ, लेकिन अगर तुम्हें पीछे से कोई आवाज, किसी भी तरह का शोर या हलचल सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना। बस चलते रहो, टिफिन पहुंचाओ और बिना रुके घर लौट आओ। मैंने उनकी सलाह मानने का वादा किया, टिफिन लिया और अपने चाचा की फैक्ट्री की ओर चल दिया। जैसे ही मैं बाहर निकला, हवा का एक ठंडा झोंका मुझ पर आ गिरा। ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैंने गर्म कपड़े पहन रखे थे। अपना रास्ता बताने के लिए टॉर्च का उपयोग करते हुए मैं आगे बढ़ गया। अभी बहुत देर नहीं हुई थी। शाम के लगभग 7 या 7:30 बजे थे, इसलिए मैं जल्दी से फैक्ट्री पहुंच गया। मैंने टिफिन पहुंचाया, अपने चाचा से थोड़ी देर बात की और जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे चाचा ने मेरे दादाजी की चेतावनी दोहराई, सीधे घर जाओ। अगर तुम कुछ भी सुनो तो रुको मत या पीछे मुड़कर मत देखो। मैंने अपने चाचा से पूछा कि उनका क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा कि वह अगली सुबह बताएंगे और मुझसे बहुत देर होने से पहले जल्दी घर जाने का आग्रह किया। तब तक लगभग रात के 8:30 बज चुके थे। घर का रास्ता सुनसान था, घने जंगल से घिरा हुआ था। ठंड की वजह से रास्ते पर सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही मैं चला, अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, रुको। मैं चौंक गया। तभी फिर आवाज आई, मुड़कर देखो मैं कौन हूं, आप मुझे जानते हैं। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था, लेकिन मुझे अपने दादाजी की चेतावनी याद आ गई। आवाज कुछ अजीब सी लगी, इसलिए मैं चलता रहा। आवाज बनी रही, तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती गई। मैं दौड़ने लगा। आवाज पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन घर पहुंचने के बजाय मैंने खुद को खोया हुआ पाया। ऐसा लग रहा था कि रास्ता बदल रहा है, ऐसे मोड़ ले रहा है जिन्हें मैं नहीं पहचानता। जैसे जैसे आवाज बढ़ती गई, दहशत फैलती गई और अधिक खतरनाक होती गई। घबराहट में मेरी नजर एक पुराने घर पर पड़ी। आश्रय और सुरक्षा के लिए बेचैन होकर मैं अंदर भागा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। घर में अंधेरा था और सड़न की गंध से भरा हुआ था। जैसे ही मैं कमरों से गुजरा, मैंने दीवारों पर अजीब प्रतीक और निशान देखे। ऐसा लगा मानो दीवारें खुद मुझे देख रही हो। मुझे एक कमरा मिला जो कुछ हद तक सुरक्षित लग रहा था और मैं वहां छुप गया और अपने तेज दिल को शांत करने की कोशिश करने लगा। अचानक फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार वे घर के अंदर से आ रही थी। तुम मुझसे छिप नहीं सकते। खाली कमरे में आवाज गूंज उठी। मैंने टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसकी बैटरी खत्म होने लगी,
उसका प्रकाश टिमटिमा रहा था। जब मुझे लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है तो मुझे अपने दादाजी की सलाह याद आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप से दोहराया, पीछे मत मुड़ो, आगे बढ़ते रहो। मैंने हिम्मत जुटाई और घर छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, फुसफुसाहटें तेज हो गई जो मुझे वापस मुड़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। मैं उन पर ध्यान न देकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। मेरे हर कदम के साथ दरवाज़ा दूर लग रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखें आगे की ओर रखी और अपनी गति स्थिर रखी। आखिरकार मैं दरवाजे तक पहुंचा, उसे खोला और बाहर भागा। ठंडी हवा मुझ पर दीवार की तरह टकराई, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक फुसफुसाहट रात में फीकी नहीं पड़ गई। जब मैं आखिरकार घर पहुंचा, थका हुआ और कांपता हुआ, मैं अपने दादाजी की बाहों में गिर गया। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया और कहा, तुमने अच्छा किया। आत्माएं आपको केवल तभी नुकसान पहुंचा सकती है यदि आप उन्हें स्वीकार करते हैं। अगली सुबह मेरे चाचा ने सच्चाई बताई। जिस रास्ते पर मैं गया था वह एक आत्मा द्वारा प्रेतवादित माना जाता था, जो यात्रियों को सुरक्षा की झूठी भावना में फंसाता था, जिससे वे अपना रास्ता भटक जाते थे और हमेशा के लिए फंस जाते थे। पुराना घर एक भूले हुए अतीत का अवशेष था, एक ऐसी जगह जहां माँ की शक्ति सबसे मजबूत थी।